नेक्स्ट 9 लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। आज के इस प्रोग्राम में एक बार फिर से बात करेंगे सोनाली फोगाट के केस की। बता दें, सोनाली फोगाट के केस में एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। वहीं अब जिस तरह से इस केस में सीबीआई की एंट्री हो गई है, एक बात तो साफ है, जो खुलासे गोवा पुलिस करने में नाकाम रही, शायद अब सीबीआई को ये केस हैंडओवर होने के बाद हो जाएंगे। ऐसा कहना हमारा नहीं बल्कि सोनाली फोगाट के परिवार का है। परिवार लगातार एक ही रट लगाए बैठा है कि सोनाली फोगाट का केस सीबीआई को सौंपने के बाद हमें पूरी उम्मीद है कि सोनाली फोगाट को जस्टिस मिलेगा, उन्हें इंसाफ मिलेगा। इसके अलावा जो दूसरी बात लगातार सोनाली फोगाट के परिवार का हर एक सदस्य कह रहा है कि सोनाली फोगाट के केस का राजनीति से कोई बड़ा यहाँ पर जुड़ाव है। साफ तौर पर परिवार का कहना है कि सोनाली फोगाट के खिलाफ हुई साजिश राजनीतिक कारण की वजह से हुई है। तो क्या वाकई में इस केस में अब कोई राजनीतिक कारण हो सकता है? क्या सोनाली फोगाट के निधन का कनेक्शन किसी राजनीति से है, किसी राजनेता से है? आज के इस प्रोग्राम में इसी पे खुलासा करेंगे कि आखिरकार क्या सीबीआई निकाल पाएगी सोनाली फोगाट और राजनीति के बीच का कनेक्शन। जो खुलासा गोवा पुलिस नहीं कर पाई, गोवा सरकार नहीं कर पाई, क्या वो खुलासा सीबीआई कर पाएगी? और क्या सुधीर सांगवान के बाद अब किसी और नामी चेहरे के पर से पर्दाफाश होगा, उस चेहरे पर से नकाब हट जाएगा जो अभी तक कहीं ना कहीं काली खिलौनी अपनी असलियत को छुपाए बैठा है। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। सोनाली फोगाट का केस सीबीआई को हैंडओवर करने की मंजूरी गृह मंत्रालय की ओर से दे दी गई है, लेकिन अभी तक सोनाली फोगाट के केस की फाइल पूरी नहीं कर पाई है गोवा पुलिस। आखिरकार क्या वजह है कि अभी तक सोनाली फोगाट के केस की फाइनल रिपोर्ट गोवा पुलिस तैयार नहीं कर पाई है? क्या जो आरोप लगातार सोनाली फोगाट का परिवार गोवा की पुलिस और सरकार पर लगा रहा है, ये लगातार हो रही रिपोर्ट में देरी क्या उस बात का सबूत है? जी हाँ, आपको बता दें, जो तरह से सोनाली फोगाट के केस में एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हुए, ये खुलासे गुड़गांव फ्लैट से हुए तो नोएडा फ्लैट से भी हुए। इसी के साथ सोनाली फोगाट के बैंक स्टेटमेंट ने तो कई बड़े राज खोले, लेकिन अब यहाँ पर जिस तरह से गोवा पुलिस खुद अपनी लापरवाही का सबूत दे रही है, क्या अब सीबीआई की गाज गोवा पुलिस पर भी गिर सकती है? ये बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। लेकिन यहाँ पर परिवार एक सवाल जो लगातार उठा रहा है, वो सवाल है कि क्या सोनाली फोगाट के केस का कोई राजनीति से कनेक्शन है? और अगर राजनीति से है तो आखिरकार ये कनेक्शन के तार कहाँ जाकर जुड़ रहे हैं? किसी विपक्षी पार्टी से या फिर उन्हीं की पार्टी जिस पार्टी की नेत्री थी सोनाली फोगाट, यानी कि भारतीय जनता पार्टी। बता दें, बीजेपी देश की सबसे मजबूत पार्टियों में गिनी जाती है और इस वक्त की अगर बात करें तो बीजेपी देश के ज्यादा राज्यों में अपनी सरकार बना चुकी है। यही वजह है कि बीजेपी हमेशा अपना दबदबा बनाए हुए है। ऐसे में परिवार लगातार सवाल उठा रहा है कि सोनाली फोगाट के केस में पर्सनल से ज्यादा पॉलिटिकल एंगल निकल रहे हैं और जब से ये केस सीबीआई को सौंपा गया है, परिवार को ये पूरी उम्मीद है कि सोनाली फोगाट को जल्द से जल्द इंसाफ मिल पाएगा। लेकिन जब सीबीआई अपनी छानबीन शुरू करेगी तो आखिरकार शक की सुई सबसे पहले किस पर जाएगी? क्या वो सुई सोनाली फोगाट के किसी अपने करीबी पर जाएगी या फिर जाएगी उन्हीं के पार्टी के किसी नेता पर? क्योंकि सोनाली फोगाट जब राजनीति में थी तो उनके कई चेहरों से, कई नामी चेहरों से नाम जुड़ते थे, फिर चाहे वो उनके अच्छे संबंध को लेकर हो या फिर खराब संबंध को लेकर। हम सभी जानते हैं कि सोनाली फोगाट ने हिसार में अपनी कैसी बेहतर छवि बनाई थी, जिसकी वजह से जहां उनके चाहने वाले थे तो कहीं उनके दुश्मन भी थे। तो क्या ये कहा जा सकता है कि इस केस में भी कोई सोनाली फोगाट का दुश्मन शामिल है? परिवार को ये पूरा भरोसा है कि सोनाली फोगाट के केस में राजनीतिक एंगल भी जरूरी है। यही वजह है कि परिवार कह रहा है कि उन्हें गोवा पुलिस पर शुरू से ही भरोसा नहीं था
और जो भरोसा अब सोनाली फोगाट का परिवार जता रहा है सीबीआई पर, क्या सीबीआई उस भरोसे पर खरी उतर पाएगी? बात करें अगर सीबीआई की, तो सीबीआई इस वक्त सोनाली फोगाट की फाइनल रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही है और उसके बाद ये तय किया जाएगा कि आखिरकार सोनाली फोगाट का केस सीबीआई की किस यूनिट को सौंपा जाएगा और जो यूनिट सोनाली फोगाट का केस लेती है किस एंगल से यहाँ पर छानबीन की जाएगी। कई सवाल तैयार किए जा रहे हैं और साथ ही पूरा डेटा भी निकाला जा रहा है। जब शुरुआती जांच में कई खुलासे होंगे, लेकिन एक बात तो साफ है कि वो राज जो अभी भी दबे हुए हैं सोनाली फोगाट के केस से जुड़े हुए, अब शायद सीबीआई की जांच के बाद बाहर आएंगे। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिरकार वो खुलासा कब होता है। क्या वाकई सोनाली फोगाट के केस के तार जुड़े हैं राजनीति से, और आखिरकार क्या ये किसी विपक्ष की साजिश है या फिर उन्हीं के पार्टी के किसी करीबी की? क्योंकि अगर परिवार पर ध्यान दे, परिवार के बयानों पर ध्यान दे, तो ऐसा ही लग रहा है कि सोनाली फोगाट जिस पार्टी का हिस्सा थी, उसी पार्टी की ओर से ऐसी कोई साजिश रची गई है। ये कहना सिर्फ सोनाली फोगाट के परिवार का ही नहीं, बल्कि कई विपक्षी नेताओं का भी है। अब ये देखने वाली बात होगी कि जब सोनाली फोगाट के केस की सीबीआई नए एंगल से जांच पड़ताल करती है, तो आखिरकार शक के घेरे में कौन कौन से चेहरे आते हैं और किनके चेहरों पर से घिनौने राजों का पर्दा हटता है और किस पर सीबीआई की गाज गिरती है। तो देखा आपने कि किस तरह से सोनाली फोगाट के केस में राजनीति का एंगल निकल करके आ रहा है, किन कारणों पर और ऐसे क्या फैक्ट्स हैं जिनके आधार पर परिवार कह रहा है कि सोनाली फोगाट के केस में राजनीति एंगल भी है, यानी कि सुधीर सांगवान के साथ किसी बड़े राजनेता का हाथ है इस पूरे केस में। लेकिन सबूत अभी शायद सीबीआई के हाथ नहीं लगे हैं, और अगर सीबीआई के हाथ लगते हैं तो क्या कार्रवाई होगी, और ये राजनेता बीजेपी पार्टी से होगा या फिर विपक्षी पार्टी से? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। ऐसी ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव। नमस्कार।